तो इस प्रकार से विद्यार्थीगणों कि हम लोग देख चुके थे कि कुछ समुदायों के द्वारा भी वनों का संरक्षण किया जा रहा है, जिसमें से राजस्थान में सरिस्का बाग परियोजना जो है उसको गांव के लोगों द्वारा खनन कार्य को बंद करवाया गया। कहने का मतलब है कि वहाँ जो है राजस्थान में, वहाँ गांव के लोगों ने क्या किया कि सरिस्का बाग प्रोजेक्ट के पास जो था वो अधिक मात्रा में खनिज संसाधन मिला, जिससे सरकार ने ये घोषणा किया कि वहाँ पे खनिजों का उत्खनन किया जाए। तो गांव के लोगों ने खनन कार्य को रोक लगाने के लिए संघर्षरत है, काफ़ी अधिक मात्रा में प्रयास कर रहा है कि वहाँ कभी भी जो है खनन की क्रिया नहीं करवाया जाएगा, नहीं करने दिया जाएगा। ये अपने आप में गांव के समुदाय के लोगों ने क्या कर दिया, अपने आप में ठान लिया है। ठीक उसी प्रकार से इससे क्या हो रहा है, गांव के लोगों के द्वारा क्या हो रहा है, हमारा बाघ संरक्षण अधिनियम जो है, बाघ परियोजना जो है वो सुरक्षित रह रहा है और वन का संरक्षण कर रहा है। तो हमें इस प्रकार से गांव के समुदाय के लोगों के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, वन का संरक्षण कर सकते हैं। साथ ही साथ राजस्थान के अलवर ज़िले में के 5 गांव के लोगों के द्वारा, 5 गांव के जो लोग हैं अलवर ज़िले में, उन लोगों ने क्या किया, 1200 हेक्टेयर वन भूमि को भैरवदेव सेंचुरी घोषित कर दिया गया है, जहां से क्या कर रहा है, वहां पार्क बना दिया गया और यहाँ एक नियम बना दिया गया है कि जो सरकार के नियम के अधीन नहीं है, वो स्वतः नियम लागू करता है, अपना नियम लागू करता है। वहाँ के लोग, 5 गांव के लोग जो हैं, सरकार के नियमों का, इस वन संरक्षण अधिनियम के नियमों का फॉलो नहीं करते हैं। सरकार के जो बात आती है उसको अवहेलना करते हुए उन लोग खुद स्वतः नया नियम लागू करते हैं और पालन करने का भी प्रयास करते हैं, और वहाँ सेंचुरी घोषित कर दिया गया, अर्थात अभ्यारण्य क्षेत्र जैसा घोषित कर दिया गया 5 गाँव के लोग मिल करके। तो इस प्रकार से क्या है कि स्थानीय क्षेत्र के लोग भी क्या कर रहे हैं, जन समुदाय के लोग भी क्या कर रहे हैं, वन संरक्षण और वन्य जीव को संरक्षण करने में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि इसी प्रकार से एक नाम सुने होंगे विद्यार्थीगण, जिसका नाम है चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन एक प्रकार से आंदोलन था। ये आंदोलन कैसा आंदोलन था, तो महिलाओं के द्वारा आंदोलन था। कुछ लोग उसका अगुवाई किए थे, जिसमें से उसके प्रमुख प्रेरणेता जो थे वो सुंदरलाल बहुगुणा था। ठीक है, ये जो सुंदरलाल बहुगुणा जो थे वो पर्यावरणविद जो थे, सुंदरलाल बहुगुणा, उन्होंने और कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने, दोनों ने मिलकर के क्या किया कि ये उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में जो है, वहाँ एक गांव पड़ता है जिसका नाम है रेनी गांव। ठीक है, उस चमोली डिस्ट्रिक्ट में, तो रेनी गांव के क्षेत्र के महिलाओं को जागरूक करने का प्रयास किए। हुआ यूँ कि वहाँ पे जो है उस क्षेत्र में, गांव में जो है, वन अधिकारियों के द्वारा और सरकार के द्वारा ये घोषणा किया गया कि उस गांव के विशाल विशाल कीमती और इमारती लकड़ियों को काटना है। सरकार ने घोषणा किया, और वो भी कितना, 2400 से अधिक लकड़ियों को काटना है, वृक्षों को काटना है। तो जब गांव के महिलाओं को, गांव के लोगों को पता चला, तो एक पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा और उसके साथ देने वाले कॉमरेड गोविंद सिंह रावत जो थे, वो दोनों ने महिलाओं को जागरूक किया। और सभी महिलाएं ने उठ करके क्या हो गया, वो क्षेत्र के, उसमें उसका नेतृत्व करने वाले जो थे महिलाओं का, वो गौरा देवी करके नेतृत्व कर रही थी, जिन्होंने क्या किया, 27 महिला ने प्राण की आहुति देते हुए क्या किया, उन अधिकारियों को, जो वन अधिकारी थे, जो हमारे सरकार के अधिकारी थे, जो वन को विनाश करने, काटने गए थे, पेड़ों को काटने गए थे, उन अधिकारियों को पेड़ों से काटने नहीं दिया गया। और अपने जिस आंदोलन के लिए अगुवाई किए थे इन लोगों ने, और जो आंदोलन छेड़ा था, उसमें सफलता पाए थे। जब जब काटने के लिए जाते थे पेड़ों को, तो चारों तरफ से महिलाएं क्या करते थे, पेड़ों को पूरा जकड़ के पकड़ लेते थे कि अगर काटना है तो मुझे काटिए पहले, अगर हमको काटिएगा तभी आप पेड़ को काट सकिएगा। यानी पेड़ों पर जाकर के चिपक जाते थे। इस नाम से ही इस क्षेत्र में इस आंदोलन का ही नाम रख दिया गया, चिपको आंदोलन, जो 1970 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था ये आंदोलन। और सरकार के विरुद्ध ये आंदोलन था, जो एक जन आंदोलन के रूप में उभर करके सामने आया था। और सरकार को इसमें झुकना पड़ा, सरकार को मानना पड़ा, लोगों की बातों को सुनना पड़ा, और अंत में जो है वो लोग सफल हुए और वनों को रक्षा करने में अपनी योगदान दिए।
तो इस तरह से चिपको आंदोलन भी बहुत बड़ा योगदान है इस वन संरक्षण कानून में। नेक्स्ट है कि इसी के तहत जो है एक बीज बचाओ आंदोलन था। जो बीज बचाओ आंदोलन जो थे, इसके प्रणेता जो थे विजय जड़धारी करके था। विजय जड़धारी जो थे सन 1987 ईस्वी में बाहर से जो वैज्ञानिक ढंग से खेती करता था, उस दौरान में क्या हो रहा था, उस क्षेत्र में खास करके गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र आता है, उस गढ़वाल क्षेत्र में काफ़ी अधिक मात्रा में हरित क्रांति का पॉपुलर हुआ था। तो हरित क्रांति पॉपुलर होने से क्या हो गया था कि हरित क्रांति के आने से बहुत अधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का छिड़काव किया जा रहा था, रासायनिक दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा था, वैज्ञानिक ढंग से खेती किया जा रहा था। तो वहाँ के लोगों ने, टिहरी के किसानों ने सोचा कि हमारे जो बीज जो हैं, भारतीय मूल के जो बीज हैं, जो हम लोग का अपना बीज है, वो यहाँ नहीं हो पा रहा है, सफल नहीं हो पा रहा है। तो क्या किया उन लोगों ने कि जगह जगह से बीज इकट्ठा किया, और बीज इकट्ठा करके किसान लोगों ने उसका अंकुरण को देखा, उसको जांचा कि नहीं ये बीज हमारे लिए उपयोगी है। रासायनिक उर्वरकों के छिड़काव पर प्रतिबंध लगाया और उसके जगह पर जैविक खाद का प्रयोग किया, और जो विदेशी बीज थे उन विदेशी बीजों को छोड़ करके भारत के अपने बीजों का प्रयोग किया। इसलिए इसका नाम रखा गया बीज बचाओ आंदोलन। और इस बीज बचाओ आंदोलन से क्या हुआ, उन किसानों ने कहा कि नहीं, हम लोग उस विदेशी बीज का प्रयोग नहीं करके अपने देश के बीजों को ही रक्षा करेंगे, अपने देश के धरोहर को बचाएंगे, और क्या करेंगे, हम काफ़ी अधिक मात्रा में विविध प्रकार के फसलों का उत्पादन करेंगे। और इस उद्देश्य से किसान लोग इसमें सफलता भी पाया था। बीज बचाओ आंदोलन इसी का नाम दिया गया, जिससे क्या हो गया, इस समुदाय के लोगों ने, जन समुदाय ने लोगों ने क्या किया, पर्यावरण को संतुलन करने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण के लिए वन का संरक्षण किया, वन्य जीव का संरक्षण किया। इसके साथ साथ में जो है विशेष रूप से कि एक है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, इस संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया गया पूरे देश में। इसका जो कार्यक्रम लागू हुआ वो सन 1988 ईस्वी में सबसे पहले प्रस्ताव को पारित किया गया। किसके द्वारा? उड़ीसा के द्वारा। ये कहा उन्होंने, उड़ीसा ने सबसे पहले इसको लागू किया, और ये आज पूरे भारत देश में लागू है। इन्होंने क्या कहा कि एक गांव स्तर में लोगों के द्वारा एक संस्था बनाया जाए, और उस संस्था में गांव के लोग भी शामिल हों, और कुछ वन के पदाधिकारी भी शामिल हों, सरकार के अधिकारी भी शामिल हों। तो दोनों मिल करके क्या किया, वनों को संरक्षण करने में सहयोग किया। इसलिए दोनों के संयुक्त प्रयास से मिल करके सरकार के अधिकारी और गांव के लोगों ने मिल करके दोनों को संयुक्त रूप से क्या किया, इस वन को संरक्षण करने में अपना योगदान दिया। इसलिए इसका नाम रख दिया गया संयुक्त वन संरक्षण, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम, जो 1988 ईस्वी में लागू किया गया। तो ऐसे ऐसे प्रयास से क्या हो सकते हैं, हमारे वन संरक्षण अधिक मात्रा में विकास हो सकता है, और हम वनों को जो विनाश हो रहा है उसको रोक सकते हैं, उस पर पाबंदियां ला सकते हैं, और एक सफल योजना क्रियान्वयन कर सकते हैं। साथ ही साथ नर्मदा बचाओ आंदोलन भी लोगों के द्वारा जागृत किया गया, जिससे जल का संरक्षण किया जा रहा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में बहुत सारे किसानों को क्या किया गया था, उसमें घर, जमीन, कृषि योग्य भूमि और वन भूमि भी क्या हो गया था, डूब गया था। किसानों ने आंदोलन छेड़ दिया था कि हमारे कृषि योग्य भूमि नहीं है। तो उसके लिए लोगों को क्या किया गया था, जगह जगह पर विस्थापित कर दिया गया, जगह जगह पर जमीन दिया गया, वन ह्रास हुआ। तो इस पर भी किसान लोगों ने, गांव के जन आंदोलन, जन के लोग जो थे, गांव के लोग, उन लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा, जिसके माध्यम से क्या हुआ कि हमारे सरकार का जो है इन सबके बातों को मानना पड़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन सभी कार्यक्रम के तहत हम सभी लोगों को एक प्रयास होनी चाहिए कि इन सभी कार्यक्रमों के अलावा जितने भी तरह के कार्यक्रम देखें, ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम हो गया, बाघ टाइगर प्रोजेक्ट अधिनियम हो गया, इसके साथ साथ स्थानीय स्तर के लोग जो हैं उसका कैसे, चिपको आंदोलन हो गया, राजस्थान का हो गया, प्रकृति की पूजा हो गई, इन सभी के अलावे भी हम क्या कर सकते हैं, एक स्थानीय स्तर पर समिति का गठन कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि सरकार समिति गठन करने आएगा
तभी हम समिति गठन करके वनों का संरक्षण करेंगे। जी नहीं, हम गांव के लोग भी क्या कर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर जन समुदाय के लोग भी एक कमेटी बना सकते हैं, एक समिति का निर्माण कर सकते हैं। और वो समिति क्या कर सकती है, किसी अपने आसपास के क्षेत्र को, अगर इस एरिया मेरा जंगल है, हम लोग इतना लोग क्या करेंगे, इस वन का संरक्षण करेंगे। उधर के लोग आपका है, उधर जितने लोग हैं उधर जंगल संरक्षण करेंगे। एक स्थानीय स्तर पर कमेटी का गठन किया जाए और कमेटी का गठन करने से क्या किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए, वनों को देख रेख किया जाए, हमेशा उस पर तत्पर हुआ जाए। साथ ही साथ जगह जगह पर क्या किया जाए, वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। गांव गांव में, जगह जगह पर, क्षेत्र क्षेत्र में एक वन महोत्सव कार्यक्रम किया जाए, वन संरक्षण कानून लागू किया जाए, उसके बाद वन रक्षा बंधन कार्यक्रम चलाया जाए, जिससे क्या हो सके, वनों के विकास में हम सहयोग दे सकते हैं, वनों को सहयोग कर सकते हैं, वनों का संरक्षण करने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो स्थानीय स्तर पर भी लोग क्या करेंगे, समिति का गठन करेंगे और उससे समुदाय के लोग शामिल होकर के क्या कर सकते हैं, वनों का संरक्षण कर सकते हैं। साथ ही साथ विकास की योजनाएं ऐसी होनी चाहिए हमारे देश में जो क्या हो सके, विकास वैसी हो जो मान्य हो। दूसरा चीज़, लोगों के लिए विकास की क्रियाएं, विकास की योजनाएं वैसी हो जो लोगों के लिए मान्य हो, जो जनमानस के हित में कार्य करे, जो जनमानस पर केंद्रित हो, जो पर्यावरण की हितैषी हो, अर्थात पर्यावरण का दुष्परिणाम कभी नहीं करे। ऐसी ऐसी योजनाएं लागू करें जिससे लोगों को फायदा पहुंचे और पर्यावरण को हानि भी नहीं हो, पर्यावरण के हितैषी हो, साथ ही साथ वो आर्थिक रूप से प्रतिफल हो, अर्थात उसको योजना को लागू करने से लोगों को एक मदद मिले, आर्थिक रूप से लाभ मिले, पैसे कमाए। ऐसी ऐसी सरकार की योजनाओं को लागू करनी चाहिए, ना कि विनाश की योजनाओं को लागू करनी चाहिए। आज रेलवे लाइन, सड़कें बिछा देने से क्या हो गया, बहुत सारे जंगल विनाश हो गए, बहुत सारे वनों का विनाश हुआ। ऐसी ऐसी योजनाओं को रोकना पड़ेगा और कुछ ऐसी योजनाओं को लाना पड़ेगा जिससे क्या हो सके, लोगों के लिए हितैषी हो, पर्यावरण की हितैषी हो, लोगों के लिए मान्य हो, जनमानस पर केंद्रित हो और कुछ आमदनी का स्रोत भी हो। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपने आप में संरक्षण कर सकते हैं पर्यावरण का, अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र जो बिगड़ रहा है उसको संतुलन में ला सकते हैं। न सिर्फ पर्यावरण का बल्कि ओजोन क्षरण को भी रोका जा सकता है। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम करके हम सभी लोग एक दूसरे से सहयोग करें, एकता का परिचय दें, जिससे हम सभी लोग पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए, वनों का संरक्षण करने के लिए, अपने जीवन का संरक्षण करने के लिए, दूसरे का नहीं, अपने जीवन का संरक्षण करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वनों को संरक्षण आवश्यक हो जाता है। और एक जनमानस का एक बिगुल फोड़िए, एक अलख जगाइए ऐसा जिससे क्या हो सके, जनमानस में जन जन तक ये आवाज़ उठे कि हम वनों का संरक्षण करें, हम पर्यावरण के हितैषी हों, पर्यावरण के संरक्षण करें। इस पर जो है मैं एक गौतम बुद्ध के जो 487 ईसा पूर्व में, इसके बाद 483 ईसा पूर्व में तो गौतम बुद्ध जी जो हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी स्वर्ग सिधार गए, ठीक है, 483 ईसा पूर्व में। तो उससे मरने से पहले 487 ईसा पूर्व में जो है उन्होंने एक कथन कहे थे, मैं उस कथन को आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। उन्होंने एक कथन बहुत ही बेहतर ढंग से प्रस्तुत किए थे और वो कथन था आपका कि पेड़ एक विशेष, सीमित, दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है। पेड़ एक ऐसा जीवधारी है जो दयालु भी होता है और उदारतापूर्ण प्रविष्ट करता है, मतलब किसी को कुछ कहता नहीं है, बहुत दयालु होता है, जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता। अपना भोजन के लिए, अपने पेट के लिए पेड़ कभी नहीं मांगा है कि हमको भोजन दीजिए, कभी नहीं आज तक कहा है मनुष्यों से चाहे जीव जंतुओं से, कभी नहीं मांग करता है। और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को भेंट करता है और दान के रूप में हमसे तो कुछ नहीं मांगा जीव जंतुओं से, बल्कि उल्टा दान के रूप में हम सभी जीव जंतुओं को बहुत सारी चीज़ें दे करके चला जाता है, ठीक है। यह सभी की रक्षा करता है। पेड़ तो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है जो हम पहले जिक्र चर्चा कर चुके हैं। ये जो है हमें ऑक्सीजन देता है, अनाज देता है, फल फूल देता है, कंद, दवा देता है, छाया देता है, हवा देता है, पानी देता है, सब चीज़ देता है, लेकिन हमसे कुछ नहीं मांगता है।
तो क्यों ना हम उसका संरक्षण करें। ठीक है, यह सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले विनाशक को भी छाया प्रदान करता है। देखिए कितना दयालु है, जो उस पर कुल्हाड़ी भी चलाता है उसको छाया दे करके खुद उसको गर्मी से राहत पहुंचाता है। इतना दयालु है पेड़। फिर भी हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों की विनाश कर रहे हैं, जंगलों की विनाश कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी ओर से आप सबों को एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में निश्चिंत रूप से अपने बेटियों के जन्मदिवस पर निश्चिंत रूप से क्या करें, एक एक पौधा जरूर से ज़रूर लगावें, साथ ही साथ उसका संरक्षण करें, निश्चिंत रूप से उसको बेटा और बेटी के समान पालन करें, जिससे क्या हो सकेगा कि हमारा पर्यावरण का संरक्षण के साथ साथ अपना जीवन सुरक्षित रह सकेगा। मैं आप सबों के बीच एक नारा देना चाहता हूँ कि आप अपने खेत में सिंचाई करते हैं तो खेतों में मेढ़ बनाते होंगे, तो उसमें एक संदेश के रूप में आप सबों को देना चाहता हूँ कि हर खेत में मेढ़ हो, हर खेत में मेढ़ हो और हर मेढ़ में पेड़ हो। इससे हमारा खेत का आड़ भी मेढ़ भी नहीं टूटेगा, पेड़ मजबूती से उसको जकड़े रखेगा और विशेष रूप से वो हमें हरियाली भी पैदा करते रहेगा, कभी पर्यावरण प्रदूषित भी नहीं होगा। धन्यवाद। आप सबों से अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग इस नियम का फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।